तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने अब तक भीम सिंह तक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। मैंने आपको बताया था कि इनके द्वारा 1818 में अंग्रेजों की शासन कर ली जाती है। बेसिकली मेवाड़ का इतिहास सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ा जाता है। इसके बाद अंग्रेज आ गए थे, फिर अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम आज़ादी तक सारी मेवाड़ के जितने भी राजा थे उनके बारे में सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भीम सिंह के बाद जो अगले राजा बनते हैं जवान सिंह। जवान सिंह के शासनकाल में जो नेपाल में जो गुइल वंश थे वहाँ के राजा यहाँ पर इनके शासनकाल में मेवाड़ पधारे थे। मैंने आपको बताया था रतन सिंह का जो भाई थे समर सिंह के काल में जो समर सिंह के बाद जो रतन सिंह राजा बने थे, तो रतन सिंह के भाई थे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण यहाँ पर उस टाइम पे नेपाल चले जाते हैं, वहाँ पर गुइल शाखा की स्थापना करते हैं। तो गुइल शाखा की जब नेपाल में स्थापना होती है तो नेपाल से यहाँ पर इस टाइम पे जवान सिंह के टाइम पे नेपाल के राजा यहाँ पर मेवाड़ आए थे, जिनका नाम था राजेंद्र विक्रम साल। इससे पहले कोई भी राजा नेपाल से मेवाड़ को नहीं आया था। ठीक, तो इनके शासनकाल में एक तो ये चीज हुई थी। दूसरी चीज हुई थी, जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे एजी जी अजमेर आए हुए थे। कहाँ पर? अजमेर। उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेट्रिक। ये भारत के गवर्नर जनरल थे, अजमेर आए हुए थे। तो ये जो जवान सिंह है अजमेर इनसे मिलने को ले गए थे। इनके शासनकाल में दो चीजें जानकारी मिलती है। इनके बाद अगले राजा बनते हैं सरदार सिंह। तो सरदार सिंह के शासनकाल में हम बात करें तो इनके पिता का नाम था शिवदान। कौन? शिवदान सिंह। शिवदान सिंह इनके पिता का नाम था। बेसिकली इनके शासनकाल में मेवाड़ बिल कोर की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? मेवाड़ बिल कोर, जिसे हम शॉर्ट में MBC भी कहते हैं। 1841 ईस्वी में यहाँ पर इनकी स्थापना हुई थी। किसकी? मेवाड़ बिल कोर की। इसके जो अध्यक्ष थे, कमांडर, जिसे हम कहते हैं JC बुक्र। ठीक, अगर हम बात करें किसी की, इसका मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा। तो यहाँ पर इनके शासनकाल में मेवाड़ बिल कोर की स्थापना होती है, जिसे हम MBC कहते हैं। अब बेसिकली ये क्षेत्र मुख्य रूप से बिलों का था, तो यहाँ पर बिल काफी ज्यादा मात्रा में लूटपाट किया करते थे, चोरी डकैती किया करते थे। तो उससे निपटने के लिए, उन पर रोकथाम लगाने के लिए यहाँ पर मेवाड़ बिल कोर की स्थापना की जाती है और इसके जो कमांडर बनाए जाते हैं उसे JC ब्रुक को बनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? खेरवाड़ा में। तो ये मुख्य रूप से किस लिए बनाई जाती है? बिलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ठीक, 1842 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद अगले राजा बनते हैं स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह के शासनकाल में हम बात करेंगे निर्माण कार्य के। तो इनके शासनकाल में काफी निर्माण कार्य हुए थे। तो पहला नंबर बात है इनके द्वारा गोवर्धन विलास महल का निर्माण करवाया गया। विलास महल का निर्माण करवाया गया। अगले हम बात करें आगे, तो इनके द्वारा गोवर्धन सागर का निर्माण करवाया गया। गोवर्धन सागर जो झील थी उसका निर्माण करवाया। इनके द्वारा स्वरूप सागर का निर्माण करवाया गया। स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया गया। इनके शासनकाल में इनके द्वारा पशुपति स्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। और हम बात करें आगे, तो एक लास्ट है स्वरूप सागर। सॉरी, ये तो लिख लिया हमने। इनके द्वारा जो है जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। और लास्ट बात, इनके शासनकाल में हमने बात की थी कि जो विजय स्तंभ था उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। किसका? विजय
स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया गया। ठीक, इनके द्वारा गोवर्धन विलास महल का निर्माण करवाया गया, गोवर्धन सागर झील का निर्माण करवाया, स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया, पशुपतिश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया गया, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो विजय स्तंभ था उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो हम बात करें आगे, तो इनके शासनकाल में काफी कुप्रथाओं पर रोक लगाई गई थी। उसमें से पहले नंबर पर आती है कन्यावध हत्या। इनके द्वारा 1844 ईस्वी में कन्यावध हत्या पर, किस पर? कन्यावध हत्या, इस पर रोक लगाई गई। फिर हम बात करें आगे, तो इनके द्वारा 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा, किस पर? डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई। ये रोक लगाई गई थी जे.सी. बुर्क के द्वारा। ठीक, और इनके द्वारा 1861 में जो समाधि प्रथा हुआ करती थी, एक समाधि प्रथा, इन तीनों प्रथाओं पर यहाँ पर रोक लगाई गई थी। ठीक, अब बात करें आगे, तो इनके शासनकाल में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वहाँ पर जो नीमच में क्रांति हुई थी, तो नीमच से कुछ सैनिक नीमच से भाग चुके थे और मेवाड़ की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में वो जो सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक, वह एक किसान था, रूगा राम किसान, वहाँ पर रुके थे। तो वहाँ से उन अंग्रेज सैनिकों को या अंग्रेज परिवारों को ये जो स्वरूप सिंह जी थे, वो वहाँ से उनकी सुरक्षा करके हुए मेवाड़ को लेके आए थे। और मेवाड़ में उन्होंने जो जग मंदिर था, उस जग मंदिर में उन अंग्रेजों को वहाँ पे ठहराया था, उनकी रक्षा की थी। किनको? 40 अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारी 1857 क्रांति में नीमच से भागे हुए थे। तो इनकी रक्षा करता है कौन? स्वरूप सिंह, और जगत मंदिर में यहाँ पर ठहराता है। इनके टाइम पे जो पॉलिटिकल एजेंट था, सावर्स था। कौन? सावर्स। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स। और हम बात करें आगे, तो इनके द्वारा स्वरूप शाही सिक्के चलवाए थे। क्या? स्वरूप शाही सिक्के। स्वरूप सिंह जी के द्वारा स्वरूप शाही सिक्के चलवाए गए थे 4 प्रकार के। जैसे मैं आपको बताऊं, तो जो पहला सिक्का था 1 रुपये का था, दूसरा 1/2 का था, तीसरा 1/4 का था, चौथा 1/8 का था। यानी कि 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, और यहाँ पर 12.5 रुपये, 12.5 पैसे। तो इस प्रकार इनके द्वारा यहाँ पर पैसे चलाए गए थे, 4 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। इन सिक्कों पर एक साइड पे तो लिखा हुआ था दोस्ती लंदन। क्या? दोस्ती लंदन। और दूसरी साइड पे लिखा हुआ था चित्रकूट। ठीक, स्वरूप शाही सिक्के चलवाए, उसके एक तरफ लिखा था दोस्ती लंदन, दूसरी तरफ लिखा हुआ था चित्रकूट। हम बात करें आगे, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1861 ईस्वी में। इनकी जब मृत्यु होती है तो इनकी पासवान थी। कौन? पासवान। इनकी प्रेमिका थी, इसे हम पासवान कहते हैं, एजाबाई। कौन सी बाई? एजाबाई। एजाबाई यहाँ पर होती है सती। तो हम यह कह सकते हैं कि मेवाड़ राज्य की सबसे अंतिम सती होने वाली महिला कौन थी? तो एजाबाई थी। क्वेश्चन पूछने वाला ऐसे ही पूछ सकता है कि जो मेवाड़ का वो अंतिम शासक कौन था, उसके पीछे उनकी जो पत्नी थी वो सती हुई थी, तो वो थे स्वरूप सिंह। यानी कि इसके बाद कोई भी मेवाड़ की रानी राजा के पीछे सती नहीं हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।